प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं विजय सिंह एक बार फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का बेटा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। बच्चा ये वीडियो मैंने दिन में बनाया था, लेकिन एक्चुअल में पता नहीं क्या कुछ टेक्निकल इशू हुआ और ये वॉइस की थोड़ी सी समस्या इस वीडियो में आ रही थी बेटा। और आइए उस समस्या को थोड़ा सा दूर करते हैं और एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए तैयार हूँ इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ बेटा। इसके अंदर हम जानने वाले हैं कि एक्चुअल में सर एक जो बड़ा प्रश्न बच्चे मेरे पास लगातार पूछ रहे हैं, विया टेक्स्ट हो चाहे विया व्हाट्सएप टेक्स्ट हो चाहे विया कॉल हो बेटा, लगातार बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं और मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हम ज्वाइन करने के बाद क्या अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग ले सकते हैं सर? क्या हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय है सर? लैब अटेंडेंट बनने के बाद अगर हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय नहीं है या है तो कितने समय के बाद हमें पोस्टिंग मिल जाएगी? इसका एक बार सर बता दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि देखो हर कोई चाहता है कि जो पोस्टिंग है उसके होम डिस्ट्रिक्ट में हो जाए तो अच्छी बात है। घर से सब प्रेम करते हैं, अपने लोकेलिटी से सब प्रेम करते हैं, सब अपनी लोकेलिटी में ही रहना चाहते हैं, अपने घर वालों के आसपास रहना चाहते हैं। तो आइए आपके इस प्रश्न का जवाब देता हूं बेटा इस वीडियो में कि जो आपकी पोस्टिंग है एनवीएस लैब अटेंडेंट में ज्वाइनिंग आने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में कब आएगी, कैसे आएगी, आएगी या नहीं आएगी? आइए इन सभी प्रश्नों को एड्रेस करते हैं इस आने वाली वीडियो के अंदर। हाँ जी, वीडियो क्या होने वाला है बेटा? वीडियो होने वाला है होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग कब मिलेगा भाई, होम डिस्ट्रिक्ट कब मिलेगा जी, है ना? होम डिस्ट्रिक्ट कब मिलेगा जी? ज्वाइन करने के बाद एनवीएस लैब अटेंडेंट में हमें होम डिस्ट्रिक्ट कब मिलेगा, होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग कब मिलेगी सर? ये थोड़ा सा क्लियर कर दो। हाँ बेटा, वहां तक जाने से पहले एक बात सुन लीजिए, ये जो आपकी वैकेंसी आई है एनवीएस लैब अटेंडेंट की, ये ग्रुप सी वैकेंसी आप सबको पता है, और जिसको नहीं पता है वो जान लीजिए बेटा कि ये वैकेंसी कौन सी है। ये वैकेंसी आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी है प्यारे बच्चों। और साथ साथ ये इसका जो एग्जामिनेशन होगा, जिसकी अभी तक डेट नहीं आई है फिक्स डेट, बट हाँ इसका जब भी एग्जामिनेशन होगा प्यारे बच्चों, इसका एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करवाएगी बेटा? एनटीए करवाएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। 120 नंबर का करवाती है, जिसमें पार्ट ए पार्ट 2 होते हैं, 60-60 नंबर के आपके दोनों पार्ट होते हैं, शायद आपको ये सब पता होगा। ठीक है जी, हाँ जी। किसकी वैकेंसी है? अगेन एनवीएस की वैकेंसी है, नवोदय विद्यालय समिति जो आपके सभी नवोदय विद्यालय को चलाती है, जो ऑल ओवर इंडिया है बेटा। नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसी है। नवोदय विद्यालय समिति ने वैकेंसी आप सबके लिए निकाली है। फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, आप सबको पता है बेटा। और आप सब मुझे पता है एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हो, और एग्जाम होने के बाद आप वेट कर रहे हो ज्वाइन करने का। और ज्वाइन करने के बाद जो आपका मेन प्रश्न मुद्दा उठता है वो ये है सर, आपका ये है सर कि एक्चुअल में होम डिस्ट्रिक्ट कब मिलेगा। उससे पहले जान लीजिए बेटा कि मैं आपको बता दूं कि जो नवोदय विद्यालय हैं, ये राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में ये नवोदय विद्यालय की शुरुआत की गई थी बेटा। बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे निडी बच्चे हैं, ऐसे निडी परिवार के बच्चे हैं जिनको अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है एजुकेशन के मामले में, तो वो नवोदय विद्यालय का टेस्ट लिख सकता है। क्लास 5th में इसका टेस्ट होता है, उसके बाद क्लास 9th में इसका टेस्ट होता है, और क्लास 11th में भी परसेंटेज के बेस पे एंट्री होती है नवोदय विद्यालय में बच्चों की बेटा। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका नवोदय विद्यालय है, मैं आपको बता दूं कि ये ऑल ओवर इंडिया लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में आपके नवोदय विद्यालय एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, कोई नया डिस्ट्रिक्ट बना है या कोई एक आध छूट गया वो एक अलग चीज है, बट ऑलमोस्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हमें नवोदय विद्यालय देखने को मिल जाएंगे बेटा। हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग नवोदय विद्यालय है। तो आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट का भी चेक कीजिए, शायद आप सभी के होम डिस्ट्रिक्ट में भी शायद नवोदय विद्यालय पक्का होगा। जहां तक मैं एज ए नवोदय का स्टूडेंट इस बात को बता सकता हूं बेटा आप सभी को कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में भी नवोदय विद्यालय मिल जाएगा। ठीक है जी, तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको नवोदय विद्यालय मिल जाएंगे बेटा आपके। अब सर एक्चुअल में क्या है, होम डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है जी कि हमारी पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट में होगी या नहीं होगी। पहली बात तो हो सकती है बेटा, ऑफकोर्स आपकी पोस्टिंग बेटा होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकती है, होम डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टिंग ले सकते हो, है ना? जैसे ही ज्वाइनिंग होती है सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या जो ये वैकेंसी गवर्नमेंट ने निकाली है, तो जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय पड़ता है, क्या उसमें कोई वैकेंट पोस्ट है बेटा? लैब अटेंडेंट की कोई वैकेंट पोस्ट है वहां पे? केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो लैब में क्या कोई वैकेंसी है? अगर वहां पे आपको ऐसा पता चलता है कि वैकेंसी है, तो आप एक एप्लीकेशन लिख के, एक वैलिड रीजन देके, एक सुटेबल रीजन देके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति से कि मेरी पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट में ही कर दी जाए, ये मेरी मजबूरी है। आपको कुछ ना कुछ वैलिडेशन जरूर देना पड़ेगा, बट हाँ अगर आपके होम डिस्ट्रिक्ट वाले नवोदय विद्यालय में पोस्ट खाली है तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन, अगर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय है और वहां पे इस भर्ती के अंतर्गत कोई पोस्ट खाली नहीं है, तो क्या करना है सर? तब ऐसा होगा बेटा कि आपको कोई भी नवोदय विद्यालय अलॉट किया जाएगा, आपको वहां ज्वाइन करना पड़ेगा। जरूर नहीं आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही हो, क्योंकि वहां पोस्ट खाली नहीं है, वैकेंसी नहीं है। तो अब
तब आपको काम करना पड़ सकता है 2-3 साल के लिए, और मिनिमम 2 साल तो आप मान के चलिए ही, मिनिमम 2 साल के लिए आपको बाहर किसी नवोदय विद्यालय में काम करना पड़ सकता है अदर देन योर होम डिस्ट्रिक्ट। और वहां पे काम करने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि आपकी जो पोस्ट है नवोदय विद्यालय की, वो पोस्ट कब खाली होती है लैब अटेंडेंट की, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लैब हो बेटा। जब वहां पोस्ट खाली हो जाएगी और आपको ये पता चलता है कि हाँ जी मेरे रीजनल जो आपका नवोदय विद्यालय है, जो आपका लोकलिटी में आपका नवोदय विद्यालय है, अगर वहां उसकी पोस्ट खाली हो गई और आपको पता लग गया है बेटा, तो आप फिर से यही काम कर सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, एक वैलिड रीजन दे सकते हैं, और एक वैलिड रीजन देकर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी हमारी पोस्टिंग वापस से अपने रीजनल नवोदय विद्यालय में कर दी जाए, अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट में कर दी जाए। अगर आपका रीजन विद फुल वैलिडेशन है, अच्छा है, और आपका सरकार इस चीज का सुन लेती है, नवोदय विद्यालय समिति आपका इस बात को कंसिडर कर लेती है, तो आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल सकती है। मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए बेटा। अगर जिस समय ज्वाइनिंग होती है, अगर आपके लोकल नवोदय विद्यालय में पोस्ट खाली है, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन दीजिए, एक वैलिड रीजन दीजिए, आपको पोस्टिंग मिल जाएगी बेटा, ठीक है जी। अदरवाइज अगर नहीं है आपके यहाँ पोस्ट खाली, तो आप क्या करेंगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको कुछ कहीं और जाके जॉब करना पड़ेगा, मिनिमम 2 ईयर्स का आपको जॉब करना पड़ेगा। उस 2 ईयर के जॉब के बाद आपको जब जैसे लगे कि हाँ यार पोस्ट खाली हो गई है हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय में, तो आप अगेन एप्लीकेशन लिख के एक वैलिड रीजन दे के आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति से कि मुझे होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दे दी जाए। और दे दी जाती है बेटा, अक्सर दे दी जाती है, अगर आपका रीजन की वैलिडिटी अच्छी है, अगर आपका रीजन अच्छा है, आपका कारण बढ़िया है, तो दे दी जाती है। तो फाइनली आपको क्या जवाब मिला, यस ऑफ कोर्स होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। तो शायद आपके चेहरों पे खुशी आ गई होगी कि हाँ सर होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, हमें हमारे होम डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय में हमारी पोस्टिंग आ सकती है सर। ये तो आपने बहुत खुशी की खबर हमें बता दी सर। इट इज़ ए वेरी हैप्पी न्यूज़, इट इज़ ए वेरी हैप्पी न्यूज़, इट इज़ ए वर्थ हैप्पीनेस ऑफ न्यूज़ यार बेटा। तो हाँ, ये आपके लिए खुशी है, बिल्कुल खुशी है। और फटाफट मेहनत को लगातार बनाए रखिए बेटा, फटाफट क्या करना है, बिल्कुल डिविएट नहीं होना है, बिल्कुल नहीं भटकना है, जो कार्य कर रहे हो उसमें लगे रहो, बिल्कुल इधर उधर नहीं होना है। एग्जाम भी आएगा, तुम्हारा सिलेक्शन भी होगा, तुम्हारी ज्वाइनिंग भी होगी, और ये कार्य भी करना पड़ेगा, मुझे पता आप सभी को, क्योंकि आप सभी बच्चे बहुत ही तन मन धन से लगे हुए हैं नवोदय विद्यालय की तैयारी में। लैब अटेंडेंट का ये एग्जाम आप सभी फोड़ने वाले हैं, मुझे पता है प्यारे बच्चों, इसलिए लगे रहो, मार्ग से भटकना नहीं है। विजय सर आपके साथ हैं, ऐसे ही जानकारियां, ऐसे ही न्यूज, ऐसे ही अपडेट आप सब तक पहुंचाते रहेंगे। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। अपने माँ बाप की इज्जत करो, सेवा करो, और उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जितना मेहनत कर सकते हो जी तोड़ मेहनत करो प्यारे बच्चों। ऐसे ही सर आपका साथ देते रहेंगे, ऐसे आप हमें प्रेम करते रहिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।